शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संज्ञातखिलशक्धरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री रामचरितमानस शिवकृत एक अति विशिष्ट बात आपके लिए देती है, और वो ये है कि आपके जीवन में प्रारब्धों से मुक्ति मिल सकती है। चाहे जितने आपने कर्म बना रखे हों पिछले जन्मों में, और चाहे जितने इस जन्म के भी खराब कर्म हों, ये सब मिट सकते हैं। कई स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि प्रारब्ध तो मिटना नहीं, और जाने कहां पर लिखा हुआ है मुझे तो नहीं मालूम, प्रारब्धम भोक्तव्यम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मानस का मैं तो विद्यार्थी हूं, मानस में कहा गया है कि प्रारब्ध मिट सकता है। एक दिन नारद जी जब मिलते हैं माता पार्वती के माता पिता से, तो कहते हैं कि जो तप करे कुमार तुम्हारे, तो भावे मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी पुत्री तप करने को तैयार है तो फिर डिस्टिंक्ट मिट जाएगा। एक जगह कहा गया है कि जपति महामुनि विषय ब्याल की, मेटत कठिन कुंवक भाल के। जो ब्रह्मा ने रेखाएं लिख दी हैं मस्तिष्क पर, वो भी मिट जाएंगी। और भगवान का तो बड़ा सुंदर आश्वासन है। जब विभीषण जी पहुंचे हैं भगवान के खेमे में, लंका में, रावण की लात खाकर, और उसमें सुग्रीव तो कहते हैं इनको बांधा जाए, क्योंकि हमारा दूत गया था हनुमान के रूप में, तो बांधे गए, तो इनको ही बांधा जाए। उसमें बड़े सुंदर भगवान का जो ये विभीषण से संपर्क हुआ, कुछ भगवान ने बड़े एब्सोल्यूट प्रॉमिसेस दिए हैं। भगवान विभीषण से तो ये कहते हैं, सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भूषुंडी शंभु गिर जाऊ। कहते हैं हे विभीषण मेरे मित्र, मेरा स्वभाव शिव कागभूषुंडी और गिरजा जानती हैं, और क्या है कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सदते साधु समाना। मैं उसको साधु बना देता हूं अगर वो चराचर का भी द्रोही हो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अपिचे सुदुराचारो, जितना भी दुराचार है, जितना भी पाप यदि तूने कर रखा होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सेकंडों में महात्मा बना दूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप पाप करें, ये कहना चाहता हूं यदि आप पापी हैं और भगवान के संपर्क में आएंगे तो आप फिक्र मत करें, आपको इससे मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते हैं कि सन्मुख हो जीव में जबहीं, जन्म कोटि अघ, कोटि माने करोड़ों, अघ माने पाप। सन्मुख हो ये जीव में जबहीं, जन्म कोटि अघ नाशय तबहीं। तुरंत मिटा दूंगा करोड़ों जन्मों का पाप। पता नहीं किसने कह दिया है कि पाप नहीं मिटता है, कर्मों का भोग नहीं मिटता है, प्रारब्ध बना रहता है। मानस का बड़ा क्लियर स्टैंड है, वरना भगवान की आवश्यकता क्या है? अगर आप समझते हैं कि आपके कर्मों का बंधन ही बना रह जाएगा, तो फिर कहां आवश्यकता रही भगवान की? फिर तो कर्म की पूजा करो, फिर भगवान की पूजा करने का भी आर्गुमेंट क्या है? मैं एक दिन लॉस एंजलिस अमेरिका में बोल रहा था, व्हाई यू नीड गॉड इन योर लाइफ। आपको अपने जीवन में भगवान की आवश्यकता क्यों है? क्यों भगवान भगवान करते हो? यदि तुमको कर्मों का भोगना ही है तो कर्म की एक मूर्ति बनाओ और कर्म की पूजा करो, और ये कहो कि कर्म भी मिटना नहीं, तो फिर कर्म की भी पूजा क्यों करें? फिर तो अच्छा काम करते रहो। यही रामायण के जो देवता हैं वो अच्छे काम करते हैं, लेकिन इनके जीवन से दुखों की मुक्ति नहीं होती।
कब तक? जब तक ये देवता अपने दिमाग अथवा दिल को नहीं बदलते। मानस में दिमाग के परिवर्तन को बानर कहा गया और दिल के परिवर्तन करने वालों को भालू के नाम से कहा गया। दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग। अगर आपका दिमाग अथवा दिल बदल सके तो फिर प्रारब्ध से मुक्ति। प्रारब्ध से कम मुक्ति नहीं है और प्रारब्ध से कम मुक्ति है। बड़ी सुंदर बात बृहस्पति जी इंद्र से कहते हैं, जब भरत जी मिलने जा रहे हैं राम से और ये वादा करके जा रहे हैं कि राम को लेकर अयोध्या आएंगे, उस समय इंद्र कहते हैं बृहस्पति जी से अपने गुरुदेव कि कुछ ऐसा हो कि राम ही भरत ही भेंट न होई, राम और भरत की भेंट न होने पाए। उसमें बृहस्पति जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो ये थी, कहते हैं कि सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, हे इंद्र भगवान का स्वभाव सुन लो क्या है। निज अपराध रिसाय न काहू, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। भगवान के साथ आप अपराध करोगे, भगवान माफ कर देते हैं, भगवान उसका बुरा नहीं मानते हैं। यदि आप भी भगवान के नजदीक आएंगे तो आपके खिलाफ किए गए अपराधों में आपको बुरा नहीं लगेगा। बृहस्पति जी कहते हैं ये भगवान का स्वभाव है, लेकिन यदि उसके भक्त के साथ आपने अपराध कर दिया, जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सोई जरई, जलाकर खाक कर देगा। कहते हैं कि लोकों वेद विदित इतिहासा, और यही महिमा जाने दुर्वासा। और इसी प्रसंग में बृहस्पति जी कहना चाहते हैं कि जद्यप सम, वो भगवान कैसा है? सम है। जद्यप सम नहीं राग न रोषु, और गाय न पाप पुण्य गुण दोषु। वो गुण और दोष से, पाप और पुण्य से ऊपर उठा हुआ है, वो सम है। जैसे एक बिजली का बल्ब है, कमरे में जल रहा है, आप चाहे यहाँ ताश खेलें और चाहे रामायण पाठ करें, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो सम है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो ज्ञान मार्ग से आपका विकास होता है, आप दोनों से मुक्त हो जाते हैं, द्वैत से मुक्त हो जाते हैं। ये सृष्टि जो द्वैत पर आधारित है, जो अद्वैत से प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य अद्वैत की अनुभूति है, वो आप उस स्थिति में जब आते हैं तो फिर आप सुख और दुख, मान और अपमान, पाप और पुण्य, इन सबसे ऊपर हो जाते हैं। अच्छा और बुरा ये ज्ञानी को नहीं रहता। तो बृहस्पति जी कहते हैं वो ईश्वर कैसा है? जद्यपि सम नहीं राग न रोषु, न तो राग है चिपकन और न रोष है अहंकार के कारण। रोष माने क्रोध। और गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, पाप और पुण्य को नहीं वो इन्फ्लुएंस होता है और गुण और दोष से ऊपर है। राम ने इस बात को कहा है लक्ष्मण से, सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। ये सृष्टि गुण और दोष पर बनी हुई, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, लेकिन जो प्रकाशवान है उनको नहीं दिखाई देता है दोनों। तब वो कहते हैं कि गुण ये उभय न देखिए, वे माने दोनों, और देखें सो अविवेक। जिसको दिखाई देता अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सच है, झूठ है, ये सब इससे जो विकसित व्यक्तित्व है ज्ञान के बाद से, उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भगवान का एक एस्पेक्ट है, ये कहते हैं ब्रह्म है। वो एस्पेक्ट क्या है कि जद्यपि सम नहीं राग न रोषु, और गाय न पाप पुण्य गुण दोषु। एक उसकी दूसरी एस्पेक्ट और है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस करे सो तस फल चाखा। इस सृष्टि की रचना कर्मों पे आधारित है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, एज यू सो सो एज यू रीप। और फिर इसका एक तीसरा एस्पेक्ट और है, और वो ये है, तदप करहि सम विषम बिहारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा। भगवान हृदय देखता है, क्रिया नहीं देखता। दुनिया वाले क्रिया देखते हैं, अरे बड़ा बुरा किया, अरे बड़ा अच्छा किया, ये क्रियाएं देखते हैं, लेकिन भगवान क्रिया नहीं देखता है, भगवान दिल देखता है। क्या जानकर क्रिया की गई है, क्या मानकर क्रिया की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया से कोई भी कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए बृहस्पति जी कहते हैं वो प्रभु कैसा है, ये हृदय के अनुसार एक्ट करता है। अगुण अलेप अमान एक रस, कहते हैं ये जो निर्गुण ब्रह्म है, अलेप्य है, अगुण अलेप अमान एक रस, एक रस में डूबा हुआ। राम सगुन भय भगत प्रेम बस, वो भगवान प्रेम में जो निर्गुण ब्रह्म है वो सगुण रूप में आ जाता है। ये तीन एस्पेक्ट हो गए डिविनिटी के। एक ब्रह्म है जहां पर तटस्थता है, ये ज्ञान मार्ग से, सांख्य योग से आपको अनुभूति प्राप्त होगी, और फिर आपके कर्मों का बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बंधन का कारण कर्तृत्व है, डूअरशिप है, मैं है। जिस मात्रा में ये मैं हटेगा, उस मात्रा में कर्मों के बंधन से आपको मुक्ति होने लग जाएगी।
प्रारब्ध मिट जाएगा। कौन भोगता है? मैं भोगता हूं। अगर मैं ही हट गया तो फिर किसने भोगा? जैसे हनुमान जी लंका में गए, भगवान ने पूछा क्या किया? के विधि दहो दुर्गति बंगाओ और के विधि रावण पालित लंका। हनुमान जी कहते हैं कि नाग सिंधु में सागर फांद दिया, हाटकपुर जारा लंका को जला दिया, निश्चर गणबध राक्षसों को मार दिया, अभिपिनी उजाड़ा अशोक वाटिका को मैंने उजाड़ दिया। अच्छा, तो ये मेरी काबिलियत से हुआ है क्या? सो सब तब प्रसाद रघुराई, नात न कछुक मोरु प्रभुताई। ये प्रभु आपकी कृपा से हुआ है। मैं तो कैसा हूं? शाखा मृग के असुमनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु, मैं तो शाखा का मृग हूं, बानर हूं। मेरी यही काबिलियत है, यही पुरुषत्व है कि एक डाल से दूसरी डाल पर लंबी छलांग लगा लेता हूं। और मैं इतना बड़ा काम करके आ गया, समुद्र फांद गया। ये भला कहीं मेरे से हो सकता है क्या? ये है अनहंकारता। इसीलिए उनका नाम है मान का हनन कर देने वाले हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये प्रकाश की प्राप्ति हो गई। अब आपको कर्मों के बंधन से मुक्ति हो गई। हन्नते तू हन्य माने, भगवान कहते हैं सारी सृष्टि को भी तू मार देगा तभी तेरे ऊपर पाप नहीं लगेगा। अर्जुन से कहते हैं, इसलिए क्या तू सोचता है कि मारूंगा तो पाप लग जाएगा? पाप का संबंध क्रिया से नहीं है, जानने की गलती है, धारणा की भ्रांति, मान्यता की अपूर्णता, दिल और दिमाग की गड़बड़ी से आपको कर्म के बंधन में फंसना पड़ रहा है। इसलिए ये जो तीन एस्पेक्ट हैं, इसमें एक वो जो सत्ता है भगवान नाम से, वो ब्रह्म के नाम से एक्ट कर रही है। दूसरा प्रकृति है, जहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, जहां पर जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे, ये प्रकृति है। और तीसरी जो चीज है वो हृदय के अनुसार एक्ट करती है। हृदय के अनुसार एक और सुंदर बात श्री जी कहते हैं कि रहा तुन्ना प्रभु चित चूक किए की, भगवान के दिल में करने की गलती नहीं रहती। क्या कमाल की बात। मैं चाहता हूं मानस के इंटरप्रिटेशंस मिले लोगों को। रहा तुन्ना प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति 100 बार ही की। दिल में किसका प्यार है भगवान ये देखता है। और बड़ी सुंदर तुलना करते हैं, कहते हैं कि जय अगु बदो व्याध सम बाली, जिस पाप के कारण बाली को मार दिया, असोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। वही सुग्रीव ने किया। बाली की पत्नी सुग्रीव ने ले ली, बाली ने ली सुग्रीव की पत्नी तो राम ने मार दिया, और सुग्रीव ने ले लिया बाली की पत्नी तब। और सोही कर तू विभीषण केरी, और यही विभीषण ने किया। रावण के मरने के बाद मंदोदरी की शादी विभीषण से करा दी गई। तो सपने सोन राम ही हेरी, राम ने स्वप्न भी इसका ख्याल नहीं किया कि अरे इसने क्या कर दिया। भगवान दिल देखता है। ये जो प्रकृति है इसमें कर्मों का बंधन है। अगर आपकी चेतना दिमाग के रास्ते से ज्ञान के मार्ग से प्रभु के नजदीक नहीं आ रही, या दिल के माध्यम से प्रभु के नजदीक नहीं आ रही, और आप कर्म में फंस गए, कर्म कांड में लग गए, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, तब आपको कर्म का बंधन भोगना ही पड़ेगा। जिस मात्रा में आपके दिमाग में अच्छे कर्म और बुरे कर्म बैठे हुए हैं, उस मात्रा में तुमको कर्म का बंधन भोगना ही होगा। और जिस मात्रा में कर्मों की वैल्यूज गिरती चली जाए, प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं, भगवान कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विध घटब काज में तोरे। मैं हर तरीके से तुम्हारा काम आऊंगा, हर तरीके से। माने क्या ये कहते हैं कर्मों के बंधन से तुमको मुक्त नहीं कर पाऊंगा? जब तक चेतना प्रकृति में लगी रहेगी तब तक कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। यदि चेतना भगवान में फिक्स होने लग जाए तो फिर कर्मों के बंधन से मुक्ति होने लग जाएगी। और उसके दो ही मार्ग हैं, एक दिमाग का, एक दिल का। प्रकृति में नियम जरूर काम कर रहे हैं। इन नियमों में तीन विशेष बातें। एक तो पनिशमेंट जरूर है, आप बच नहीं सकते। जैसे समाज के नियम होते हैं सोशल लॉस, इसमें आपने अगर बगैर टिकट ट्रेन में यात्रा किया तो हो सकता है बच भी जाए, कंडक्टर नहीं आवे, इसमें बच सकते हैं सामाजिक नियमों में। लेकिन ये जो प्रकृति के नियम है, इसके लिए शब्द आया है कि भवद्रंग निरादर के फले। ये दरनी बड़ा कठोर शब्द है, कठोरता का ही प्रतीक है। ये प्रकृति बड़ी ही कठोर है, इसमें दंड का विधान है। इसमें जैसा करोगे वैसा तुमको मिलेगा, चाहे बच्चा हो और चाहे बुढ़ा हो। अगर अग्नि में हाथ डालेगा तो जलेगा ही जलेगा। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। मनुष्य के जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं उनका एक कारण था, उसने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है और भगवान का संपर्क हो नहीं पाया। दोनों बातें हो गई, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया और भगवान का संपर्क हो नहीं पाया, क्योंकि दिल दिमाग बदला नहीं।
तो प्रकृति में नंबर 1 की वार्निंग नहीं है। सोशल लॉज में वार्निंग है, ट्रेन में लिखा होता है अगर बगैर टिकट चले 500 रुपए जुर्माना, 6 महीने की कैद, ऊपर लिखा होता है वार्निंग, चेतावनी। लेकिन प्रकृति के नियमों में कोई चेतावनी नहीं, ये नहीं लिखा हुआ डोंट टच मी आई विल बर्न यू, ये अग्नि नहीं कहती। लेकिन जब आप हाथ डालोगे तो पता लगेगा कि बगैर जले बचोगे नहीं। ये तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने उलट पुलट लंका सब जारी, अकूद परा पुनि सिंधु मजारी, सारी लंका जल गई लेकिन हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी। और फिर विभीषण के घर में भी आग नहीं लगी। क्यों नहीं लगी आग? उसके लिए शिव जी कहते हैं जरा न सोते कारण गिर जाकर दूत अनल जेहि सिर जा। जो भगवान का दूत जिसने अग्नि बनाया है उसको अग्नि का कोई नियम नहीं बांध सकता है। या तो आपकी चेतना भगवान में फिक्स हो और या प्रकृति के नियमों का आप पालन करने लग जाएं। लेकिन प्रकृति के नियमों में पहली बात है कि चेतावनी नहीं है। दूसरी बात है कि दंड अवश्य ही मिलेगा, आप बच नहीं सकते। सामाजिक नियम में दंडों से बचा जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि वेराइटीज ऑफ पनिशमेंट है। सामाजिक नियमों में ये डिफाइंड है कि क्या पनिशमेंट मिलेगा, कौन सी गलती करोगे। लेकिन प्रकृति के नियमों के उल्लंघन में सजा डिफाइंड नहीं है, वेराइटीज हैं। लड़की सियानी है, शादी नहीं हो रही, मकान में आग लग गई, आपका बच्चा बदमाश निकल गया, फैक्ट्री फेल हो गई, ये जो वेराइटीज ऑफ पनिशमेंट आपके जीवन में आ रहे हैं, नौकरी में सस्पेंड हो गए, जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, ये बाय द वे नहीं कुछ होता है, ये प्रकृति दंडित कर रही है आपको। क्यों? क्योंकि कर्मों का बंधन आप भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से आप नहीं फिक्स हो पा रहे हैं, भगवान का आपको संपर्क नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप कर्मकांड में फंस गए। अगर आपका दिमाग और दिल नहीं बदला और केवल क्रिया बदली, तो चाहे अच्छी क्रिया करें और चाहे बुरी क्रिया करें, आपको कर्मों के बंधन से कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती और तब आपको प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। IASS का मुख्य केंद्र दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में स्थित है, जहां पर देश और विदेश से विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग तप सेवा सुमिरन द्वारा रोग, शोक, भय और वियोग के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ साधकों से। मैं तप सेवा सुमिरन की साधना से आज 20 वर्षों से लगी हुई हूँ और जब मैं इस साधना में नहीं थी तो मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत तेज थी और मैं बहुत परेशान रहती थी। इलाज भी बहुत किया मगर कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से मैं इस साधना से जुड़ी हूँ तो मैं एक टाइम रात्रि का भोजन लेती हूँ और 12 बजे के बाद कुछ सब्जी और फल, और शाम को थोड़ा सा नाश्ता और रात्रि का भोजन। और इसके करने से मेरी जो गैस्ट्रिक ट्रबल थी वो खत्म हो गई। मेरा नाम आराधना श्रीवास्तव है, मैं नोएडा से आई हूँ। मेरी उम्र इस समय 36 है और मैं साधना में 20 साल से लगी हुई हूँ। और मेरे पहले जो है स्नोफीलिया हुआ करता था, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, लेकिन जब से मैं साधना में लगी धीरे धीरे मेरा स्नोफीलिया एकदम खत्म हो गया। IASS विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, ऑडियो कैसेट्स व अन्य साहित्यिक सामग्री प्रकाशित करता है, जिनकी मांग देश और विदेशों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तप सेवा सुमिरन की साधना द्वारा मानव को रोग, शोक, भय, वियोग आदि दुखों से मुक्त कराना ही पूज्य श्री अखिलेश जी के जीवन का उद्देश्य है। तप सेवा सुमिरन एक अनोखी ईश्वरीय चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास कराने में सक्षम है। आप भी तप सेवा सुमिरन साधना से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें आकर मिलें अथवा पत्र द्वारा संपर्क करें। हमारा पता है IASS बद्री नारायण सेवाग्राम, छोटी पांचली, बागपत मार्ग, मेरठ, पिन कोड 250002, उत्तर प्रदेश। दूरभाष 0121 243 9032 and 243 9037, fax 243 9025।